हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र का 4th यूनिट का सेकंड टॉपिक जो आदिकालीन राजनीतिक व्यवस्था है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम राजनीतिक व्यवस्था के जो है जनजातीय क्षेत्रों में सरकारों के स्वरूप का और उनके आदिवासी समाजों में कानून का अध्ययन कर रहे थे। आदिम कानून का स्वरूप जो है हमने 2 प्रकार का बताया था, दीवानी कानून और फौजदारी कानून। कुछ भारतीय जनजातियों में कानून जो है किस प्रकार के पाए जाते हैं और कौन कौन सी जो है जनजातियां हैं उनका उल्लेख किया था कि हो जनजाति है, कमार है, खारिया, रेंगमा। इसके बाद हम अध्ययन कर रहे हैं अभी कि आदिम कानून के स्रोत क्या क्या हैं। तो प्रथम प्रकार का स्रोत है सामाजिक प्रथा, दूसरा है मुखिया की आज्ञा, तीसरा है जनमत, चौथा स्रोत है धर्म और 5वां स्रोत है पंचायत का फैसला। इनका अभी हम थोड़ा विस्तृत उल्लेख कर लेते हैं। प्रथम है सामाजिक प्रथा। सभ्य समाजों में समान आदिम समाज में भी किसी न किसी प्रकार के कानून दिखाई पड़ते हैं जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को नियंत्रित रखते हैं। आदिम समाज में इन कानूनों के कई स्रोत हैं। इनमें सबसे मुख्य हैं सामाजिक प्रथा। वास्तव में यदि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आदिम समाज में कानून सामाजिक प्रथाओं से निकलते हैं। अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए तथा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य को सब कहीं जो है प्रकृति से संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष में बहुत से व्यवहारों को हानिकारक पाता है। धीरे धीरे वह हानिकारक व्यवहारों को छोड़ता जाता है और जो है लाभदायक व्यवहार हैं उनको ग्रहण करता हुआ जाता है। इस तरह समाज के जो जीवन है उसमें व्यवहार लाभदायक पाए जाते हैं, उनको ग्रहण करने वाले अच्छे समझे जाते हैं और उनके विरुद्ध आचरण करने वाले को बुरा समझा जाता है। इससे अधिकतर लोग उन व्यवहारों को अपनाना शुरू कर देते हैं और वे सामाजिक प्रथा का रूप ले लेते हैं। ये सामाजिक प्रथाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती जाती हैं और परंपराएं बनती चली जाती हैं। इस जो सामाजिक प्रथाएं हैं इनमें बाध्यता भी लगी होती है, क्योंकि इनका पालन न करने पर व्यक्ति का समाज में तिरस्कार होता है। क्रमशः कुछ प्रथाओं को तोड़ने पर दंड का भी विधान बन जाता है। आमतौर पर किसी न किसी प्रथा को तोड़ना पाप समझा जाता है। जब जनजाति का राजनीतिक संगठन किसी सामाजिक प्रथा का समर्थन करता है तो उसको तोड़ने पर दंड का विधान करता है तो वह प्रथा सामाजिक कानून बन जाती है। इस प्रकार आदिम समाजों में अधिकतर कानूनों का स्रोत प्रथा में होता है। दूसरा स्रोत बताया है मुखिया की आज्ञा कि आदिम कानूनों का प्रमुख स्रोत क्या है? मुखिया की आज्ञा। आमतौर हर आदमी जो है आदिम समाज में एक सामाजिक संगठन होता है। अधिकतर इस सामाजिक संगठन में सबसे ऊंची स्थिति में एक सरदार या मुखिया होता है जो समाज के सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। इस मुखिया को पर्याप्त रूप से विस्तृत अधिकार दिए जाते हैं, यद्यपि वह जनजाति के हित के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इस मुखिया की आज्ञा ही कानून होती है और प्रत्येक स्त्री पुरुष उसका पालन करते हैं। तीसरा स्रोत बताया है आदिम कानूनों का, वो है जनमत। इसका तात्पर्य है कि आदिम समाज में जनमत में बहुत बल होता है। जनमत के विरुद्ध काम करने वाले व्यक्ति को जाति से दंड भी मिल सकता है। इस प्रकार वह जनमत ही कानून के रूप में स्त्री पुरुषों के व्यवहार का नियंत्रण करता है। चौथा जो है आदिम कानून का स्रोत है वो है धर्म। आदिम समाजों में धर्म भी जीवन का एक अंग होता है। धार्मिक देवी देवताओं के नाम के साथ लगे नियम कानून की जो है बाध्यता रखते हैं और आमतौर से कोई उनके उल्लंघन का साहस नहीं कर पाता। अब इसके बाद है आदिम कानून के स्रोत का 5वां बिंदु, पंचायत का फैसला। कुछ जनजातियों में सामाजिक पंचायतें होती हैं जो समाज के व्यक्तियों पर नियंत्रण रखती हैं और उनके आपस के झगड़े निपटाती हैं। पंचायत का फैसला कानून समझा जाता है और उसका पालन न करने पर अपराधी को दंड दिया जाता है। अधिकतर यह दंड बिरादरी के बोझ के रूप में होता है और जब तक अपराधी बोझ नहीं देता तब तक बिरादरी उसका बहिष्कार करती है। इस प्रकार सामाजिक प्रथाएं, मुखिया की आज्ञा, धार्मिक नियम तथा पंचायत के फैसले आदि आदिम समाजों के कानून के स्रोत हैं।